नमस्कार साथियों, गुरुदेव बनाएंगे चांडाल दोष जो आपके सिंह राशि के जातकों के भाग्य स्थान पे बनेगा। गुरु क्या है? ज्ञान के, बुद्धि के, शुभ कर्म के देवता हैं। शुभ कार्य कराते हैं, मांगलिक कार्य कराते हैं, विवाह आदि कार्य कराते हैं। अच्छे अच्छे शुभ कर्मों को जो है गुरु की प्रधानता रहती है। जो जन्म से मृत्यु तक हमें जितना भी शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होता है सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। लक्ष्मीपति हैं गुरुदेव। ऐसे देवताओं के नक्षत्र वैद्य के उसमें जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र देवताओं के वैद्य हैं, कुछ तो लाभ दिलाएंगे। अब चांडाल दोष बन रहा से यह नहीं कि सिंह राशि के जातक परेशान हो जाएंगे कि चांडाल दोष बन रहा है, बुरा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो है तब संभव है ऐसा यदि आप देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में भी इसी प्रकार राहु और गुरु की युति होगी, तब जाकर के आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे, संपूर्ण बुरे फल मिलेंगे। तब गुरु जो है आपको श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी जन्मांग में यह भूमिका नहीं बनी है तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरुदेव आपको शुभ फल देंगे, उनकी दृष्टि में अमृत है। फिर भी क्या क्या रहता है सिंह राशि के विषय में देखते हैं। क्या है? 23 अप्रैल 2023 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में प्रवेश कर लेंगे, जहां पर वह रहेंगे 8 अप्रैल 2024 तक। अब वहां पर पहले से ही राहुदेव विद्यमान है। राहुदेव विद्यमान है तो 30 अक्टूबर तक जो है वहां पर विद्यमान है, तो 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष रहेगा। 30 अक्टूबर का समय जो है विशेष करके गुरु कृपा में कुछ संघर्ष बना रहेगा। और शनि की नीचस्थ दृष्टि है वहां पर तृतीय, शनि वहां पर नीच के रहते हैं। चांडाल दोष बना है, गुरु राहु और शनि के मध्यस्थ पापस्थ में रह जाएंगे गुरुदेव। अब फिर भी विशेष आपको क्या क्या शुभ परिणाम देते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत है। क्या क्या दृष्टि में आपको शुभ फल देते हैं। पहली दृष्टि आपके 9वें भाव पे विराजमान है। आपके जो है पंचम के होगे, अष्टम के अधिपति होकर के 9वें भाव पे स्थित हैं। दिख रहा होगा तीर का निशान लगा है। आपके लग्न भाव पे गुरु की दृष्टि होगी। शनिदेव की भी वहां पर दृष्टि बनी है। जो स्वास्थ्य से कुछ परेशानियां चल रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय चल रहा था, कुछ आत्मबल नहीं मिल रहा था, कुछ चीज का बोझ नहीं हो रहा था, तो सुधार होगा, आत्मबल बढ़ेगा, विवेचना बनेगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, गुरु कृपा आप पर बनेगी। कुछ यश कीर्ति की इच्छाएं आपकी जो थी वो धीरे धीरे जो है बननी शुरू हो जाएगी। कुछ जो है ज्ञानोपदेश आपको अंदर जो है प्राप्त होना शुरू होगा। और वहीं गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि आपके जो है तृतीय भाव पर विराजमान है। गुरु जहां जहां देखते हैं शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब राहु की भी दृष्टियां भी है। अभी तक राहु ने वहां सब गलत कुप्रभाव दिया था, अब गुरु की अमृतमयी दृष्टि वहां पर जो है शुभ प्रभाव देगी। क्या है? तृतीय स्थान पर है, तो तृतीय स्थान कहेगा, तृतीय स्थान जो है भाइयों का है, अपने मित्रों का है। तो कुछ भाइयों के शादी विवाह होना, भाइयों की संतति होना, भाइयों के कारोबार होना, भाइयों के कारोबार में लाभ होना, भाइयों के कार्य बनना, अपने मित्रों के साथ आपके जो है संबंध बिगड़ गए थे उसमें सुधार होना, भाइयों के संबंधों में खटाक्ष हो गया था उसमें भी आपको जो है सुधार प्राप्त होगा। भाइयों के संबंधों में भी जो है सुधार होगा। पराक्रम बनेगा, जोश जाएगा, हाँ यह कार्य हम कर लेते हैं, इनके साथ अपनी संबंध जोड़ देते हैं, इनके साथ ऐसा कुछ कर लेते हैं। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें आपको कार्य में लाभ मिलेगा। पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ गए थे, उन संबंधों में आपके जो है सुधार होगा। और वहीं गुरु की अमृतमयी 9वीं दृष्टि है आपके विद्या और बुद्धि और प्रेम पंचम भाव पे। जो अपने घर पर देख रहे हैं गुरुदेव, स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा समय रहेगा। कुछ नई पढ़ाई सीखना, नए क्षेत्र में जाना, नई प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना, नए आयाम प्राप्त करना, नए अनुसंधान में जाना, नए क्षेत्र में जाना, कुछ तरक्की प्राप्त करना, नए प्रेम संबंध बनना। और लव लाइफ वाले जो हैं उनके विवाह गठबंधन में बनने के योग आएंगे। सिंह राशि के जातकों जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के जो है अच्छे योग प्राप्त हो गए हैं। आप जो है कोशिश करें, जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह होंगे। जिनके विवाह हुए हैं उनका जो है पारिवारिक जीवन ठीक होगा। परिवार में जीवन साथी का कारोबार बढ़ेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। जीवन साथी कोई कार्य कर रहे थे उनसे लाभ होगा। पार्टनरी में कोई कार्य कर रहे थे, पार्टनरी में वो कार्य बढ़ेगा। विशेष करके जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में आपका बिजनेस व्यापार लोह तेल केमिकल पेट्रोल आयरन से है, उससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम स्थान पर आप शनिदेव हैं, व्यवसाय बिजनेस के अधिपति हैं, तो उसमें आपको जो है श्रेष्ठ प्राप्त होगा लाभ।
अब अष्टम के अधिपति अपने से द्वादश गए हैं, राहु के साथ हैं और पंचमेश भी राहु के साथ हैं, वहां पर कुछ बुरा परिणाम आपको मिलेगा। क्या बुरा परिणाम होगा? विशेष करके यदि आप धर्म की ओर नहीं जाते हैं, गुरु क्या है? धर्म ज्ञान के कारक हैं। यदि आपको क्या लगेगा ये सब बेकार की चीज है, पूजा पाठ नहीं करते हैं या सत्कर्म नहीं करते हैं, कुछ जो है आपकी बुद्धि जो है राहु के साथ होने से भ्रमित होगी। उसको आपको रोकना है, अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखना है, सत्कर्म की ओर रहना है। यदि आप पूजा पाठ सत्कर्म दान पुण्य कर्म करते हैं, तीर्थाटन आदि करते हैं, तो आपको शुभ फल मिलेंगे। आप यदि जो है गलत संगति में चले गए, गलत परिणाम करने शुरू कर दिए, गलत मार्ग में चलने लग गए, गुरु राहु के साथ में है, तो आपको बुरा फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बुरे कार्यों से आपको दूर रहना है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको अपनी मेहनत के बलबूते कार्य करना है। भाग्य तब साथ देगा जब आप धर्म कर्म करेंगे। और विशेष करके वो लोग ध्यान रखिएगा जो लोग अल्कोहल से रेस ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए जो है कुछ स्थितियां दुर्घटना की बन सकती हैं। पैरों में चोट लगना, दुर्घटना होना, दर्द संबंधी परेशानी होना, पेट संबंधी परेशानी होना, पाचन खान पान में नियंत्रण रखिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो जो है गुरुदेव आपको अच्छा फल देंगे। यह नहीं है कि चांडाल दोष हो गया सभी बुरा फल मिलेगा। जिनके जन्मांक में चांडाल दोष है उनको इतना जितना शुभ फल बताया वह शुभ फल तो प्राप्त बहुत कम हो रहेगा, फिर भी कुछ तथ्यों पर मिलेगा। तो आप चांडाल दोष से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिएगी, शिव जी में जल अर्पण करें। आपके पास जल है, जल ही अर्पण कीजिएगा, और दुग्ध है नहीं तो दुग्धा विशेष तिल मिला के करिएगा। कुछ नहीं जानते हम, मृत्युंजय मंत्र से त्र्यंबकम वाले मंत्र से जो है सरल से जल अर्पण कर दे, वो भी नहीं जानते। शिवाय नमः मंत्र से आप जल अर्पण करें। चांडाल दोष के बुरे प्रभाव में आपको जो है बचाव रहेगा, और यह शुभ फल उन जातकों को मिलेगा जिनके जन्मांक में चांडाल दोष नहीं बना है। सिंह राशि के जातक जो है नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार हम जानकारियां देते रहते हैं। 9 ग्रहों की व्यवस्था में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल होता है, शनि का अलग, बुध का अलग, गुरु का अलग। तो उसी प्रकार ग्रहों के गोचर में जो है कुछ कुछ जीवन में शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं, वो हम ज्ञानार्जन से जो है सीखते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।